कितना मीठा और रसीला आम है। मैं इसी के लिए तो इंडिया आती है। विद्या, अपनी बड़बड़ बंद कर और ये सोच कि उस पंडित से कैसे बदला लेना है। एक आइडिया आया। मैं पंडित के पास जाके पूछूंगी कि पंडित जी ये साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं, मुझे करके दिखाइए ना। और वो राजी हो जाएगा। जैसे ही वो डेमो देने के लिए जमीन पे लेटेगा, तुम 100 की स्पीड से भागते हुए आना और अपना 100 किलो का वजन उसकी पीठ पे डाल देना। I got it! उसकी पीठ टूट जाएगी और मतलब पूरा हो जाएगा। Yes! Great, darling! मैंने देख लिया है, मुहूर्त सही है। क्या काम है? पंडित जी, मेरा एक काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। बताइए क्या काम करना है? ये बताइए साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं? ये तो बहुत आसान है, अभी दिखाता। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जा और झुक जा। मैं समझी नहीं, अच्छे से करके बताइए ना। अरे साष्टांग नमस्कार तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा लेटने का और फिर आंख बंद करके गणेश जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के साष्टांग नमस्कार। अरे बाप रे, ये रोड रोलर को चला रहे हैं। गलती हो गया। गलती तो होगी ही ना। हाथी के बच्चे को घर में रखोगे तो यही होगा ना। ये 250 किलो की हाथी जब पाँव उठाती है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सॉरी बोला ना, चूहे के चक्कर में छछूंदर फंस गया। तुम तो ठीक हो ना? हल्दी वाला दूध भी पिला दे, कमजोर लग रही है। सारा दो। चल 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 चल। 10 साल बाद यहाँ आया हूँ बेटा। इन हरे भरे खेतों को देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो मैं आ गई हूँ ना दादाजी, आपको रोज यहाँ की सैर कराया करूंगी। ठीक है। नमस्ते साहब जी। हाँ नमस्ते। तुम्हें कभी पहले देखा नहीं, कौन हो तुम? अरे अरे कौन है ये लोग? ए पंडित, यहाँ कोई सत्यनारायण की पूजा नहीं हो रही है, चल निकल। तू जानता नहीं मैं उस विष्णु की पूजा करता हूँ जिसने राक्षसों का वध करने के लिए 10 अवतार लिए थे। ना इस धरती पर कोई पाप करूंगा, ना तुम जैसों को करने दूंगा। अरे बाप रे, हिंसा! अरे केदारनाथ, यहाँ तो मार काट मची हुई है। दद्दू के नाम की लकड़ी जली तो दक्षिणा गई। दद्दू, ये तो आपके अपने खेत हैं। किसान कसाई कैसे बन गए? हाँ देखो ना। गुरुदेव, रोकिए उन्हें। ओए, एक अहिंसावादी ब्राह्मण अकेले 10 ब्रह्म राक्षसों का सामना कैसे करेगा? आगे बताना। तुम्हारे घर में पूजा पाठ फ्री करूंगा। एक ब्राह्मण को मारना पाप है। रक्षा करो प्रभु।
वेंकटा गोविंदा। मेरी पोती पर किसने हमला करवाया? मुझे उसका नाम बताओ। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तुम में से कोई है? आप खामखा परेशान हो रहे हैं फफूर जी। हो सकता है वो जेवर लूटने आए हो। वो चोरी करने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने रेनू को मारने की कोशिश की थी। आज ही इसे अमेरिका वापस भेज देना चाहिए। पिताजी, इसी के लिए तो पूजा रखी है, खत्म होने से पहले नहीं भेज सकते। ससुर जी, आप चिंता ना करें, वो जो भी है उस कायर को ढूंढ निकालूंगा। आप इत्मीनान रखें। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? आप बिल्कुल मत घबराइए दादाजी। जिस किसी ने ये नीच हरकत की है, आपकी कसम खाता हूं उसे ढूंढ कर आपके सामने लाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखिए। हाँ डैड। फटिया गया है। रेणुका को मारने के लिए तूने गुंडा क्यों भेजे? डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो और क्या करता मैं? उसके लिए जाकर लड़का ढूंढता। मैं गलत नहीं हूँ। चुप रह तू। मेरी बात सुन। अगर गुंडे भेज के उसे मरवा दिया तो समझो खेल खत्म। उसकी सारी प्रॉपर्टी सीधे ट्रस्ट में चली जाएगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटा नहीं करते। अगर किसी तरह तू उसे शादी कर ले तो अकेला करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाएगा। और अगर वो राजी नहीं हुई? रेणुका अनाथ है, उसका बुढ़े के अलावा कोई नहीं। तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है बेटा। बस थोड़ा सब्र कर, वही वक्त आने दे बेटा। रेणुका को मैं तेरी दुल्हन बना के रहूंगा, देखता जा। आजा बेटी, आज तेरा बर्थडे है ना, पहले दादाजी को चॉकलेट खिला। हाँ, हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे पंडित जी, यजमान, आज मेरी नातिन का बर्थडे है, इसे आशीर्वाद दो। अरे केदारी, उसे आशीर्वाद दो। जो आ गया जाओ गुरुदेव। बेटा। बेटा तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय। मंगलमय हो? गाय ने लात मारी क्या? मंगलमय हो बोल। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। तुम 100 साल जियो, मैं तो मर गया। जो पैर में कांटा चुभ गया क्या? मैं कह रहा था तुम जीवन में प्रगति करो, तुम्हारा सब अच्छा और भला हो। क्या हो? फिर से वही? मैं तो मर गया गुरुदेव। मर गया? जन्मदिन के मौके पर मरने की बात, वो भी बच्ची के सामने। अकल नहीं है? तुम रहने दो, मैं ही देता हूँ। दूध होना है पूतो भलो, खूब पढ़ो आगे बढ़ो, आरोग्यमान भव आयुष्मान भव, शुभम भवतु। पूजा हो रही है, मेरे लिए भी वैसी करवाओ ना माँ। नहीं बेटा, हम नहीं करा सकते, वो तो पैसे वाले लोग हैं। तुम जाकर चॉकलेट ले आओ। हाँ, तुम्हारा जीवन हमेशा संतोषमय हो। आज मेरा भी बर्थडे है, इसके जैसा मुझे भी आशीर्वाद दे दो। वो यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से, जा। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? आप बीच में मत बोलिए। नौकरानी की बेटी मेरी बेटी से बराबर ही करेगी। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों गई वहाँ अरे पर? बहन जी रुकिए, रुकिए क्यों बहन जी, गई? क्या कर रही हैं? इतनी प्यारी बच्ची को मार रही हैं आप। जन्मदिन के दिन आशीर्वाद मांगकर कौन सी गलती कर दी है इसने? आओ बेटा, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए ना, मैं दूंगा। आ जाओ, यहाँ बैठो और मेरी तरफ देखो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए और तुम 100 साल जियो। तुम्हें धन, बुद्धि और समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। तुम्हारे आशीर्वाद देने से इसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैसों से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मन की खुशी भी जरूरी होती है। यजमान, आज इस शुभ अवसर पर इस घर में भगवान श्रीनिवास का विवाह संपन्न हो चुका है। जल्दी ही आपकी लाडली पोती को भी भगवान जैसे ही गुण वाला सुशील सुंदर वर मिलेगा। सबका कल्याण हो। आह, प्रभु आ गए। फिर से संकेत थोड़ा दिया। काम पे भी ध्यान दीजिए ना।
सबके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध हो गया है। पूजा का देसी घी धंधा से तो बने ठीक चल रहा है ना? आपकी आपकी कृपा कृपा है। सुना है आप पूजा कराते हो तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। गुरुदेव। इस गरीब के घर पे पूजा कराओगे तो खुशी होगी। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपने खाना 2 बार खाया? खा लिया। अभी आपने भी देखा ना, उसने मुझे आंख मारी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है, वो मुझसे प्रेम करने लगी है। यानी तुम्हारा प्रेम प्रकरण चालू है? अरे 2 टके के पंडित, कृष्ण लीला की कथा पढ़ के तूने मन ही मन में खुद की रास लीला रचा ली है। ये कृष्ण कोई नहीं, गोपियों को भी आंख मारती है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरी पत्नी है। 4 फेरे लिए और रजिस्ट्रेशन भी किया। पत्नी? हाँ, हमारी बकुड़ी। कुंवारे का दिल तोड़ा, एक दिन नरक जाएगी। तेरे ढीले शटर ने पुजारी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी, क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए? वो मैं प्रसाद देने आया था। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पर डर की वजह से आपकी हिम्मत नहीं हो रही? या वो बात मेरे मुंह से सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं? मैंने सही कहा ना? कल शाम को 4:32 पे पूजा खत्म होने के बाद रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में मैं इस प्रख्यात पंडित से कोई खास वार्तालाप करना चाहती हूँ। स्वाहा हो गया।